हाय दोस्तों, मैं श्रवण आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम इकोनॉमिक्स में मानव विकास सूचकांक को पढ़ेंगे। मानव विकास सूचकांक। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसको HDI कहा जाता है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता क्या है? तो ये जो है HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक, ये जो है किसी भी देश के नागरिकों के जीवन स्तर को दर्शाता है। इनका जो आकलन किया जाता है, इनके 3 आधार हैं। क्या है? शिक्षा, स्वास्थ्य और तीसरा है प्रति व्यक्ति आय। तो दोस्तों, हम मानव विकास सूचकांक में क्या देखें? ये मानव विकास सूचकांक होता है क्या है? ये किसी भी देश के नागरिकों के जीवन स्तर को दर्शाता है। इनके आकलन करने के जो है 3 आधार हैं। क्या क्या है? शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रति व्यक्ति आय। इन सभी में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है प्रति व्यक्ति आय। यदि व्यक्ति की आय अत्यधिक होगा तो जरूर है कि वहाँ का स्वास्थ्य बेहतर होगा, स्वास्थ्य बेहतर होगा तो शिक्षा भी बेहतर होगा। इनको जल्दी से नोट डाउन कीजिए। अच्छा, यदि इनके जनक के बारे में बोले, जनक कौन है? तो इनका जनक है महबूब उल हक। कब ये मानव विकास इंडेक्स को बनाया गया इनके द्वारा? तो 1990 में। इनमें सहायता कौन दिए? अमात्य सेन। ये जो है महबूब उल हक जो है, ये जो है पाकिस्तान के हैं। ये जो है अमात्य सेन भारतीय है। ये मानव विकास सूचकांक जो है होते हैं, इनको पेश जो करता है UNDP के द्वारा निकाला जाता है। UNDP, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। इनका जो है कि मुख्यालय न्यूयॉर्क है। जल्दी से इन सभी को नोट डाउन कीजिए।
चलिए एक बार पहले समझा देते हैं। ये मानव विकास सूचकांक क्या होता है? तो ये किसी भी देश के नागरिकों को जीवन स्तर को दिखाते हैं। ये आकलन कितने आधार पर किया जाता है? 3 आधार पर: शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रति व्यक्ति आय। इनका जनक यदि बोले तो इनके जनक हैं महबूब उल हक, जो कि 1990 में मानव विकास सूचकांक को तैयार किए। ये पाकिस्तान के थे। इनको सहायता कौन दिया? अमाद सेन भारतीय। इनको पेश कौन करता है? इनको निकालता कौन है प्रति वर्ष? यूएनडीपी। यहीं पे लिख लीजिएगा, प्रति वर्ष निकालता है, प्रति वर्ष। कौन पेश करता है? यूएनडीपी। इनका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क। इनको अब मिटाते हैं। ये जो मानव विकास सूचकांक जो निकाला जाता है, मानव विकास सूचकांक जो होते हैं, ये जो सूचकांक जो तैयार किया जाता है, ये होता है 0 से 1 के बीच में। 0 से 1 के बीच, यानी कि इनका मतलब हो गया 0.0। ये 0.0 जो है, 0.0 से 0.550, ठीक। ये 550 से ले लेते हैं 700, 700 से ले लेते हैं 800, 800 से ले लेते हैं 900। पॉइंट है यहाँ पे, सबके आगे पॉइंट है। उसके बाद यहाँ ले लेते हैं 1। तो ये जो होता है, ये जो होते हैं, ये दिखाता है निम्न मानव विकास सूचकांक। ये जो है यहाँ से यहाँ तक ये दिखाते हैं मध्यम, मध्यम। और ये यहाँ से यहाँ तक ये दिखाता है उच्च को, उच्च। ये 800 से 0.800 से 0.900 जो है, ये दिखाता है 900 बोल सकते हैं या 1 भी बोल सकते हैं। 800 से 1 ले लीजिए यहाँ पर। 1 जो है ये जो दिखाता है उच्चतम को दिखाता है, उच्चतम मानव विकास। तो सबसे निम्न स्थान यदि देखें तो सबसे निम्न में यदि देखें तो कौन सा देश अभी आता है? न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क नहीं। चलिए पहले इनको लिख लीजिए, बताते हैं। तो यहाँ पर लिख लीजिए प्रथम स्थान, प्रथम स्थान पर कौन है? नॉर्वे, नॉर्वे। और अंतिम स्थान पर नाइजर। इसी में यदि भारत का स्थान देखा जाए, भारत ये जो है कि 131वें स्थान पर है। जल्दी से इनको लिखिए। जैसे ये जो नॉर्वे जो है, ये जो है 0.954। और ये जो नाइजर है 0.377। ये भारत का जो स्थान है ये 0.647। तो प्रथम स्थान पर नॉर्वे किस अंक के साथ है? 0.954।
और अंतिम स्थान पर जो है नाइजर, ये जो है 0.7377। भारत का स्थान जो है 0.647, 131वें स्थान पर है। यदि हम जो लिखे थे यहाँ पर शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय, इन तीनों को यदि लिखे थे तो अभी आप बताइए इन तीनों में सबसे बेहतर कौन होगा, जहाँ की शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रति व्यक्ति आय बेहतर हो। तो नॉर्वे इनका मानव विकास सूचकांक में पहले स्थान पर है, यानी कि यहाँ पर जो है कि शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, प्रति व्यक्ति आय उच्च कोटि का होगा। यदि हम नाइजर की बात करें, ये जो अंतिम स्थान पर है, यहाँ पर शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रति व्यक्ति आय बेहतर नहीं होगा। यदि यदि इन सभी में बेहतर रोल कौन अदा करता है, प्रति व्यक्ति आय। जिस देश का प्रति व्यक्ति आय अधिक होगा तो वो क्या करेगा, अ, कुछ जो है कि अपने पैसा को स्वास्थ्य पर खर्च करेगा, कुछ शिक्षा पर खर्च करेगा। यदि भारत में देखा जाए तो जीवन प्रत्याशा जो है, जीवन प्रत्याशा यानी कि जीवन कितना दिन जीते हैं भारतीय व्यक्ति, तो ये जो है 69.7 ये है, इतना वर्ष। पहले जो कि कम था, इधर ही हाल ही के डाटा में ये जो है कि बढ़ा है। जल्दी से इन सभी को नोट डाउन कर लीजिए। तो आज का मेरा जो ये टॉपिक था मानव विकास सूचकांक, आप सभी को समझ में आया होगा। यदि समझ में आया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। तो कल मिलते हैं अगले क्लास में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।